भागात द एआई कंप्यूट लूप सौदे असली हैं, क्या वे मांग को फुलाते हैं? यही बहस है। क्लाउड अर्थव्यवस्था का स्रोत समर्थित विश्लेषण। हर दावा अपने स्रोत से जुड़ा है। यहाँ किसी अपराध का आरोप नहीं है। उल्लेखनीय बात यह है कि यह सब कानूनी और प्रकटित है। यहाँ वह पैटर्न है जिसकी विश्लेषक चर्चा कर रहे हैं। एनवीडिया एआई कंपनियों को चिप बेचता है, फिर उन्हीं एआई कंपनियों में निवेश करता है जो उस पैसे से और चिप खरीदती हैं। डॉलर एक घेरे में घूमते दिखते हैं। वह घेरा स्वस्थ वित्त पोषण है या मांग का भ्रम? यही पूरी बहस है। तो पहले उबाऊ जरूरी बात सौदे हुए और रिकॉर्ड पर हैं। यह व्याख्या कि वे स्पष्ट मांग को फुला रहे हो सकते हैं, एक बहस है, फैसला नहीं। आइए सौदों को एक एक करके लें। 22 सितंबर 2025 को एनवीडिया और ओपन एआई ने एक लेटर इंटेंट की घोषणा की। हेडलाइन: एनवीडिया इंटेंड्स टू इन्वेस्ट अप टू $100 बिलियन इन ओपन एआई प्रोग्रेसिवली एज ईच गिगावाट इज डिप्लॉयड, जो कम से कम 10 गीगावाट एनवीडिया सिस्टम तैनात करने से जुड़ा है। एनवीडिया इन्वेस्टर रिलेशंस CNBC। शब्दों को ध्यान से पढ़िए क्योंकि वे भार वहन करते हैं। यह शर्तबद्ध पड़ाव से जुड़ा इरादा था, कोई बाध्यकारी $100 अरब का चेक नहीं, और यह छोटा होता गया। 2 दिसंबर 2025 को एनवीडिया CFO कोलेट कैस ने कहा कि साझेदारी अब भी कोई निश्चित समझौता नहीं थी। वी स्टिल hadn't completed definitive agreement। फॉर्चून 2026 की शुरुआत तक हेडलाइन संख्या घटा दी गई। डेंसन मन ने कहा कि राशि $100 अरब तक नहीं पहुंचेगी। नरेन लाइक आज, और बताया गया कि एनवीडिया 27 फरवरी 2026 को घोषित ओपन एआई की फंडिंग दौर के हिस्से के रूप में करीब $30 अरब की इक्विटी हिस्सेदारी को अंतिम रूप दे रहा है। फॉर्चून दौर की सटीक यांत्रिकी स्रोत के अनुसार अलग अलग है और रिपोर्ट की गई है, SEC के साथ फाइल नहीं की गई। 5 गीगावाट अतिरिक्त स्थगित डेटा सेंटर क्षमता विकसित करने की साझेदारी की घोषणा की। ओपन एआई वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सौदे को करीब $300 अरब मूल्य के 5 वर्षीय क्लाउड समझौते के रूप में रिपोर्ट किया। डेटा सेंटर फंटी। मैं उस $300 अरब के बारे में सटीक रहना चाहता हूँ। 5 गीगावाट साझेदारी की पुष्टि करता है। डॉलर का आंकड़ा एक WSD रिपोर्ट है। डेटा सेंटर फंटी खुद इसे रिपोर्ट की गई पक्षों द्वारा पूरी तरह पुष्ट नहीं के रूप में चिन्हित करता है। तो $300 अरब को पत्रकारिता मानेंगे, किसी प्रकट की गई लाइन आइटम नहीं। यह लूप का सबसे साफ उदाहरण है और यह एक नियामक फाइलिंग में है। 3 अरब मूल्य का दिनांक 9 सितंबर 2025 13 अप्रैल 2032 तक चलने वाला, जिसके तहत एनवीडिया को वीर की बची हुई बिना बिकी क्लाउड क्षमता खरीदने के लिए बाध्य है। कोबीर 8 के सक डेटा सेंटर डायनामिक्स उसके आकार पर ठहरिए। एनवीडिया कोबीर को चिप बेचता है। एनवीडिया के पास कोबीर में करीब 11% हिस्सेदारी भी है और एनवीडिया उस क्लाउड क्षमता के लिए बैकस्टॉप खरीदार बनने पर सहमत होता है जिसे कोबीर किसी और को नहीं बेच पाता। चिप आपूर्तिकर्ता, शेयरधारक और अंतिम उपाय खरीदार सब एक ही कंपनी। यही राय शुरू होती है और मैं उन्हें राय के रूप में चिन्हित कर रहा हूँ। नामित विश्लेषकों और शिक्षाविदों ने इन व्यवस्थाओं को सार्वजनिक रूप से सेक्युलर कहा है। ग्लोबल फाइनेंस में कोलंबिया के गैरी ब्लतनिक ने चेताया कि द इंटरकनेक्टेड एआई इन्वेस्टमेंट्स मीन तबल फॉर वन कुड आपेद्री कस्केद टू अस, और मिनेसोटा के आंद्रू ड्रिस्को ने कहा A big danger is if people wake up one morning and say go slow unexpected global finance। ब्लूमबर्ग ने चिंता को शर्तबद्ध रूप से रखा। ऐसे सेक्युलर सौदे continued skewed incentives and magnifies if demand for AI fails to match today's lofty expectations। ब्लूमबर्ग एक अलग तीखी आलोचना निवेशक माइकल बई से आई। नवंबर 2025 में उन्होंने तर्क दिया कि एआई हाइपरस्केलर
उन्होंने अल्फाबेट, अमेज़न, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और ओरेकल का नाम लिया। DPU की मानी गई उपयोगी अवधि को 5-6 साल तक खींचकर डिप्रिसिएशन को कम बताते हैं, जबकि उनके विचार में यह 2-3 के करीब है। उन्होंने 2026-2028 में करीब $176 अरब के कम बताए गए डिप्रिसिएशन का अनुमान लगाया, जो उनके कहने अनुसार दर्ज मुनाफे को फुलाता है। CNBC मतली फूल, यह बई का सिद्धांत है, एक आरोप जो वह लगा रहे हैं, किसी का साबित किया हुआ निष्कर्ष नहीं, और यह वही लीवर है जिसके बारे में मैंने भाग 1 में लिखा। आप किसी मशीन के कितने समय चलने का अनुमान लगाते हैं, यह चुपचाप अरबों का मुनाफा इधर से उधर कर देता है। अब प्रतिदृष्टिकोण, क्योंकि वह कम से कम उतना ही महत्वपूर्ण है। प्रतिष्ठित टिप्पणीकार इसके और अवैध राउंड ट्रिपिंग के बीच एक कड़ी रेखा खींचते हैं। अर्थशास्त्री नोस्मिर ने इसे बेबाकी से कहा, इट्स परफेक्टली नॉर्मल एंड हेल्दी फॉर द जनरल मोटर्स to lend its customers the money used by them causes is called vendor finance. Is perfectly legal and commonplace no opinion. रियल इन्वेस्टमेंट दिबास ने अपनी हेडलाइन में राउंड ट्रिपिंग का सवाल उठाते हुए भी साफ कहा, वी आर नॉट यूजिंग NVIDIA, ओपन AI and a large tech companies for the real investment दिबास कंपनियों ने भी सीधे पलटवार किया। NVIDIA ने शेयरधारकों को एक फैक्ट चेक मेमो भेजा। जेनसन हुआन ने ओपन AI के साथ घर्षण की रिपोर्टों को नॉनसेंस और आइडियली लव विद विद साम कहा। फॉर्च्यून साम ऑल्टमन ने कहा कि ओपन AI का राजस्व स्टीपली है। दी डूइंग वेल मोर एन यू ऑन आर्थ और माइक्रोसॉफ्ट के सतील नेदले ने कहा कि ओपन AI ने माइक्रोसॉफ्ट को पेश की गई एरी बिजनेस प्लान को बीटन किया है। याहू फाइनेंस तो असली मांग या वित्त पोषित मांग। ईमानदार जवाब यह है कि समझदार श्रोताधारित लोग असहमत हैं और यहाँ उद्धृत किए गए लोगों में से कोई भी अपराध का आरोप नहीं लगा रहा। राई माकल, मैं आपको यह नहीं बता रहा कि यह धोखाधड़ी है, क्योंकि मैं नहीं कह सकता और दोनों ओर के सावधान लोग भी नहीं कह रहे। जो मैं देखता हूँ वह गति के रूप में सजा हुआ संकेंद्रण जोखिम है। जब चिप विक्रेता ही निवेशक भी है और बैकस्टॉप खरीदार भी, तो मांग और आपूर्ति स्वतंत्र संकेत होना बंद कर देते हैं और एक संख्या जिसे थर्मामीटर होना चाहिए वह दर्पण की तरह बर्ताव करने लगती है। यह इसे अवैध नहीं बनाता। वेंडर वित्त पोषण साधारण है, यह इसे नाजुक बनाता है, ठीक उसी तरह जैसा ब्लिस्को बताते हैं। ठीक है, जब तक उस सुबह कोई तय न कर ले कि वृद्धि धीमी आई और बई का डिप्रिसिएशन बिंदु भाग 1 से तुकबंदी करता है, वही धारणा जो इस तिमाही को बेहतर दिखाती है बिल को किसी बात की तिमाही पर भेज देती है। बुरे तंत्र बुरे लोग नहीं, पर इतना आपस में गूंथा हुआ तंत्र गलत अनुमान छिपाने के लिए कम जगह रखता है। आपको मेरी राय माननी नहीं है। प्रेस विज्ञप्तियां 8 के और दोनों ओर के विश्लेषक ऊपर जुड़े हैं। खुद लूप को परखें। इस वीडियो का हर आंकड़ा कंपनियों के अपने दस्तावेजों में मौजूद है। आपको हम पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। हर स्रोत को एविडेंस एक्सप्लोरर में खुद जांचें। यह दस्तावेजी श्रृंखला का भाग 8 था। बुरे सिस्टम बुरे लोग नहीं।